तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर और ब्रोली से हुई लड़ाई के बाद। लगभग कुछ साल बीत चुके होते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे करके गोकू से दूरियां बनाना चालू कर देते हैं। गोकू को ये सभी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सभी लोग गोकू के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम सभी को मालूम है कि इसका सबसे बड़ा कारण है गोकू का टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाना, जिसके बाद गोकू इन सभी से काफी ज्यादा थक जाता है और तभी वो प्लेनेट बीरस पे चले जाता है ताकि वो कुछ समय तक वहां पर ट्रेनिंग कर सके। लेकिन वहां पर पहुंचते ही गोकू को वीस नजर आता है। वीस गोकू को देखते ही सीधा कह देता है, मुझे माफ कर देना गोकू, लेकिन तुम प्लेनेट बीरस पे नहीं आ सकते और ना ही यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। लॉर्ड बीरस ने तुम्हें यहाँ पर आने से साफ मना कर दिया है। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या लॉर्ड बीरस भी? लेकिन आखिर ये सभी लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं वीस? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर वीस तभी कहता है, तुम्हें याद है गोकू, मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा था कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, गॉड से दोस्ती और साथ ही में टूर्नामेंट ऑफ पावर, तो ये आगे चलकर तुम्हारे लिए खुद के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। इस समय पर सभी लोग तुमसे काफी ज्यादा घबरा रहे हैं गोकू, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया था तुम उस बात की गंभीरता को शायद अभी तक नहीं समझे। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर अगर मान के चलो कि सभी यूनिवर्स इरेज हो जाते, हर एक शख्स खत्म हो जाता, तो फिर क्या होता? इसी कारण की वजह से सभी लोग तुमसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही में लॉर्ड बीरस भी। लॉर्ड बीरस को भी इस बात का डर लगता है कि कहीं तुम्हारी कोई गलती की वजह से जेनोसामा ओमनी किंग कहीं लॉर्ड बीरस या फिर यूनिवर्स 7 को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दे। इसीलिए लॉर्ड बीरस ने तुम्हें यहाँ पर आने से मना कर दिया है गोकू, मुझे माफ करना, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर गोकू निराश होते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं वीस, लेकिन क्या तुम भी अब मुझे कभी ट्रेन नहीं करोगे? जो सुनकर वीस शांत रहता है और वो कहता है, माफ करना गोकू, लेकिन मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बातों का पालन करता हूँ। मैं अब तुम्हें कभी ट्रेन नहीं कर पाऊंगा जब तक लॉर्ड बीरस मुझे खुद नहीं कह देते। तो तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा निराश होता है और तभी वो बीरस के प्लेनेट से चले जाता है। जिसके कुछ ही समय बाद हम देखते कि जैसे ही गोकू जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे फ्रीजा की स्पेसशिप दिखाई देती है। गोकू काफी ज्यादा उदास होता है, इसीलिए वो फ्रीजा से मिलने भी नहीं रुकता और वो सीधा चले जाता है। लेकिन फ्रीजा की नजर गोकू के ऊपर पड़ जाती है और तभी फ्रीजा कहता है, क्या आखिर ये भला कैसे हो सकता है? गोकू, क्या ये वही है? उसने मुझे देख लिया लेकिन वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। चलो कोई बात नहीं गोकू, हमारी मुलाकात जल्द जरूर होगी। हम देखते हैं कि गोकू प्लैनेट अर्थ पे चले जाता है, लेकिन सभी लोग गोकू को हमेशा की जैसे इग्नोर करने लगते हैं। गोकू इन सभी से काफी ज्यादा थक जाता है और इसी कारण की वजह से गोकू मास्टर रोशी के पास जाता है। मास्टर रोशी गोकू को देखकर कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुम आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही शांत दिखाई देते हो। तुम्हारा ऐसा बर्ताव आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। गोकू ये देखकर काफी खुश होता है कि मास्टर रोशी गोकू को इग्नोर नहीं कर रहे होते और तभी गोकू सारी बातें मास्टर रोशी को बताता है और मास्टर रोशी कहते हैं, तुम इन सभी के बारे में चिंता मत करो गोकू, तुम्हें तो मालूम है ना कि सभी लोग तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करते हैं और तुमने आज तक न जाने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये सब समय के साथ में बीतता जाएगा गोकू, तो तुम इसकी ज्यादा टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि तुमने टूर्नामेंट के अंदर एक काफी अच्छी खासी ताकत को हासिल किया था, तुम उसमें क्यों नहीं ध्यान देते? तुम उसे अपनी ताकत को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ मास्टर रोशी, आप एकदम सही कह रहे हो, ये समय भी बीत जाएगा तो मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि हमें ट्रेनिंग करते हुए काफी लंबा समय बीत गया है। जो सुनने के बाद मास्टर रोशी मुस्कुराते हैं और तभी मास्टर रोशी और गोकू टाइम चेंबर के अंदर कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। वो लोग अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। गोकू धीरे धीरे करके अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करने लगता है। मास्टर रोशी भी गोकू को काफी सारी नई टेक्निक सिखाने लगते हैं। गोकू धीरे धीरे करके ताकतवर होने लगता है और तभी वो लोग कुछ समय का ब्रेक लेते हैं और गोकू कहता है, क्या बात है मास्टर रोशी, आज भी आप उतने ही ज्यादा शक्तिशाली हो जितने पहले हुआ करते थे। आपने मुझे वापस काफी बुरी तरीके से पीटा है। जो सुनकर मास्टर रोशी हंसते हैं और वो कहते हैं, बिल्कुल गोकू, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ताकत ही हर चीज होती है? नहीं,
हमारे अंदर लड़ाई करने की टेक्निक भी होनी चाहिए, जिस वजह से हमारे सामने चाहे कितना भी शक्तिशाली अपोनेंट क्यों ना हो, हम अपनी टेक्निक से उसे हरा सकते हैं। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और तभी मास्टर रोशी कहते हैं, तो तुम अब आगे क्या करने वाले हो गोकू, क्या तुम मुझे बताओगे? जो सुनकर गोकू कहता है, पता नहीं कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ मास्टर रोशी, क्योंकि मुझे आजकल कुछ भी सही नहीं लग रहा। जिसके ऊपर मास्टर रोशी कहते हैं, बिल्कुल ये एकदम सही समय रहेगा गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या, किस बात के लिए मास्टर रोशी? जिसके ऊपर मास्टर रोशी कहते हैं, गोकू ये एकदम सही समय रहेगा कि तुम अपने आप को जानो और अपनी सेयन प्रजाति के बारे में जानो। सेयन्स काफ़ी लाखों समय से हैं, न जाने और कितने सालों से। सेयन्स के बारे में हम काफ़ी कम जानते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पर तुम्हें और वेजिटा को देखा है, तुम दोनों ही हर बार अपनी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हो। हमें इस बात के बारे में मालूम है कि सेयन्स की कोई भी सीमा नहीं है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि फ़िलहाल के लिए, जब तुम इन सभी लोगों से दूर जाना चाहते हो, तुम अपने आप को एक शांति की तरफ ले जाना चाहते हो, तो तुम क्यों ना अपने सेयन्स के इतिहास के बारे में जानो गोकू। कि आखिरकार तुम सेयन्स पहले कैसे जिंदगी जिया करते थे, आखिरकार सेयन्स की लिमिट क्या है। इससे तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, तुम अपनी ताकत को बढ़ा पाओगे गोकू, और साथ ही में तुम्हें कुछ समय के लिए शांति भी मिलेगी। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या बात है मास्टर रोशी, आपने एकदम सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं ऐसा कैसे करूंगा। मुझे सेयन्स के बारे में जानना है कि आखिरकार हमारा पास्ट क्या था। मुझे सच बताऊं तो अपने असली पेरेंट्स के बारे में भी जानना है। जो सुनकर मास्टर रोशी कहते हैं, तो ठीक है गोकू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आखिर कैसे तुम सेयन्स के बारे में जान सकोगे। तुम्हें अपने इतने सारे गॉड्स दोस्तों में से किसी एक गॉड के पास जाना है, जिसके पास एक ऐसी असीमित शक्तियाँ हो जिससे तुम कुछ भी कर सको। तो चलो मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद मास्टर रोशी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा सोचता है और वो कहता है, आखिर मैं किसके पास जाऊँ? किंग काय? नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड बीरस और वीस ने मुझे वहाँ पर आने से भी मना कर दिया है। कौन? सुप्रीम काय? नहीं, वो भी मुझे ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आखिर कौन बचा? मैं किस गॉड के पास जाऊं? जिसके बाद गोकू काफी याद सोचता है और तभी वो अपनी जेब से ज़ेनोसामा का बटन निकालता है और वो कहता है, इस समय पर अगर कोई मेरा दोस्त है तो वो ज़ेनोसामा ही है, तो चलो गोकू वहीं पर जाया जाए। ये कहने के बाद गोकू उस बटन को दबा देता है, जिससे गोकू सीधा ज़ेनोसामा के पैलेस के बाहर आ जाता है और तभी वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर गोकू कहता है, हेलो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे आपसे ही काम था, कैसे हो आप? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या गोकू तुम यहाँ पर, तुम्हें मुझसे कोई काम है? लेकिन उससे पहले अच्छा होगा कि तुम क्यों ना ज़ेनोसामा से मिल लो। ये कहने के बाद गोकू ज़ेनोसामा से मिलता है। वो लोग आपस में कुछ देर तक बात करते हैं और तभी ज़ेनोसामा गोकू से कहते हैं, क्या बात है गोकू, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम मुझे बताओगे? तुमने कहा था कि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट से काम है। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ ज़ेनोसामा, न जाने क्यों आजकल मेरे दोस्त मुझसे काफ़ी दूर जाने लगे हैं। जिसके बाद गोकू सारी बातें ज़ेनोसामा को बताता है और ज़ेनोसामा कहते हैं, ये तो काफ़ी बुरा है गोकू, तुम्हारे दोस्त आजकल तुमसे दूर जाने लगे हैं, ये काफ़ी दुखद है, क्यों, है ना? लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम गोकू की मदद करोगे उसको सेयन्स के इतिहास के बारे में बताने के लिए? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा, क्या सच में आप ये चाहते हो कि मैं गोकू को सेयन्स के इतिहास के बारे में सब कुछ बता दूं? क्योंकि आपको मालूम है ना। जो सुनकर हम देखते कि ज़ेनोसामा भी शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, मैं जानता हूं कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाते हैं और तभी हम देखते कि वो गोकू के ऊपर अपना एक हाथ करते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू तुम एक ऐसे सेयन्स से मिलने जा रहे हो जो कि तुम्हें सेयन्स के इतिहास के बारे में सब कुछ तो नहीं, लेकिन तुम जितना जानना चाहोगे वो उतना तुम्हें ज़रूर बता देगा। तो चलो, तुम वहाँ पर कुछ समय के लिए जा रहे हो, अब अपनी आंखों को बंद करो। ग्रैंड प्रीस्ट के कहने के बाद गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और हम देखते कि गोकू की आंखें बंद होती है, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी विशाल तरह की रोशनी दिखाई देती है। जिसके बाद गोकू अचानक से
एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये जगह कौन सी है? मैं तो ज़ेनोसामा के पैलेस पर था। कहीं ग्रैंड पीस ने वो कर तो नहीं दिया जो कि वो मेरे साथ करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते कि गोकू इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है। क्या क्या ये तुम हो कैकरॉट? और हम देखते हैं कि गोकू कैकरॉट शब्द को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर किसने मुझे कैकरॉट कहा? वेजिटा के अलावा मुझे और कोई शख्स भी कैकरॉट नहीं कहता है। गोकू जैसे पीछे मुड़ के देखता है, गोकू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहता है, हे आखिर तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे हो। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, क्या तुम्हारा नाम कैकरॉट है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ तुम ये कह सकते हो, क्योंकि वैसे तो मेरा नाम गोकू है लेकिन मेरा सैयन नाम कैकरॉट है। जो सुनकर वो शख्स तुरंत आता है, वो गोकू के गले लग जाता है और गोकू ये देखकर हैरान होता है। और तभी गोकू पूछता है, क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर आप कौन हो? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, बिल्कुल कैकरॉट, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम बारडोक है और तुम मेरे ही बेटे हो कैकरॉट। जो सुनकर गोकू की आंखों में अचानक से आंसू आने लगते हैं। गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, क्या क्या सच में आप मेरे फादर हो बारडोक? जिसके बाद हम देखते कि बारडोक गोकू के सारी ही बातें बताता है कि कैसे उसने गोकू को एक टाइम कैप्सूल के अंदर बंद करके प्लेनेट अर्थ में भेज दिया था। जिसके बाद गोकू कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं आपसे मिला, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आखिर ग्रैंड प्रिंस ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं बारडोक को, जो कि खुशी के साथ कहता है, तो कैकरॉट तुम मुझे अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? जिसके ऊपर गोकू सारी ही बातें बारडोक को बताने लगता है कि कैसे वो बचपन से बड़ा हुआ, किस किसने गोकू को ट्रेन किया, वो सभी गॉड्स के बारे में और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में और अपने बारे में भी बताता है कि कैसे गोकू ने सुपर सैयन फॉर्म और गॉड्स लेवल की ताकतों को हासिल किया। जो सुनकर बारडोक काफी ज्यादा खुश होता है और तभी बारडोक कहता है, ये सब सुनकर मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन मैं अभी भी तुमसे एक बात को लेकर काफी नाराज हूं कैकरॉट। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? लेकिन किस बात से डैड? आप मुझे साफ साफ बताइए। जिसके ऊपर तभी बारडोक कहता है, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुमने एक काम अधूरा छोड़ दिया था। क्या तुम भूल चुके हो फ्रीजा को? जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जब मैंने आखिरी बार फ्रीजा के साथ में लड़ाई करी थी, जब उसने हमारा प्लेनेट वेजिटा तबाह किया था, जब मरते समय मैंने अपनी आंखों के सामने एक छोटा सा सपना देखा था, जिस सपने में मैंने देखा कि मेरा बेटा कैकरॉट एक सुपर सैयन बन चुका है और उसने फ्रीजा को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन उसने फ्रीजा को जान से नहीं मारा। तो मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाहूंगा कैकरॉट, आखिर क्यों तुमने फ्रीजा को जिंदा क्यों छोड़ दिया? जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आपको ये सब पहले से पता था डैड? लेकिन मुझे लगा है कि आप खत्म हो चुके हो, आप किसी तरह के हेवन में हो, लेकिन आपको ये सारी बातें कैसे पता? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि बारडोक कहता है, ये एक बहुत बड़ा राज है कैकरॉट कि हम मरे हैं या फिर हम जिंदा हैं। हम सैयन्स के बारे में इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं मालूम। बहुत सी चीजें राज हैं, जो इस समय पर राज ही रहे तो ही अच्छी है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हाँ डैड, मैं भी यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि सैयन्स के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। आखिरकार वो राज क्या है जो हम सैयन्स के बारे में बरसों से चला आ रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर बारडोक मुस्कुराता है और वो कहता है, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम कि आखिरकार वो सभी राज क्या है, लेकिन हाँ एक शख्स है जो कि तुम्हें सैयन्स के इतिहास के बारे में बता सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इस समय पर तुमसे मिलना चाहेगा कैकरॉट। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर वो शख्स कौन है जो मुझसे मिलना नहीं चाहेगा और उसे सैयन्स के इतिहास के बारे में सब कुछ पता है? मुझे बताइए डैड, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ किया है सैयन्स के इतिहास को जानने के लिए। जिसके ऊपर तभी बारडोक कहता है, गोकू अपनी आंखों को बंद करो। जिसके बाद गोकू अपनी आंख को बंद करता है और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, नहीं, ये सही समय नहीं है गोकू। और तभी गोकू अपनी आंखों को खोलकर कहता है, क्या? आखिर वो किसकी आवाज थी डैड? जिसके ऊपर तभी बारडोक मुस्कुराते हुए कहता है, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, और हाँ समय आने पर
तुम्हें हम सभी सेयंस के इतिहास के बारे में भी मालूम चल जाएगा क्या करॉट। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि जिसने हमारे प्लेनेट सेयन को तबाह किया था वो और कोई नहीं बल्कि फ्रीजा था। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ मुझे ये बात तो मालूम है डैड। जिसके ऊपर तभी बार्डो कहता है, लेकिन तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम। फ्रीजा को किसी ने कहा था कि वो प्लेनेट वेजिटा को तबाह करे। जो सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या फ्रीजा को किसी और ने ऑर्डर दिया था प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने के लिए? लेकिन भला वो कौन था? जिसके ऊपर तभी बार्डो एक मुस्कुराते हुए कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। ये कहने के बाद हम देखते कि बार्डो वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है और तभी गोकू अचानक से होश में आता है। वो ग्रैंड प्रिंस और जेनोसामा के सामने खड़ा होता है। गोकू इन सभी बातों को नहीं समझ पा रहा होता और तभी जेनोसामा कहते हैं, गोकू तो अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया होगा जितना तुम जानना चाहते थे। हम देखते ग्रैंड प्रिंस गोकू को बड़ी गौर से देख रहे होते हैं और तभी गोकू मन ही मन कहता है, नहीं आखिर डैड ने ये सब क्या कहा? मुझे इन सब के बारे में पता करना होगा, लेकिन मैं जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को इसके बारे में नहीं बता सकता। और तभी गोकू कहता है, आपका शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा कि आपने मुझे इतना कुछ बताया। तो चलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वैसे मुझे सेयंस के इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने डैड से मिल पाया। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चले जाता है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जेनोसामा हंसना बंद कर देते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जेनोसामा क्या ये सही होगा? मुझे नहीं लगता कि गोकू को पता चलना चाहिए कि आखिरकार सेयंस के साथ में क्या हुआ था। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा भी कहते हैं, मुझे मालूम है कि हमें गोकू को ये सब नहीं मालूम चलने देना चाहिए, लेकिन अगर हम गोकू को ऐसा करने से रोकते तो वो कोई और रास्ता निकालता और तुम जानते हो कि फिर क्या हो सकता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकू को कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता चला है जो कि वो हमसे छुपा रहा है। जिसके ऊपर हम देखते कि जेनोसामा कुछ भी नहीं बोलते और वो शांत रहते हैं और तभी हम देखते कि गोकू जैसे ही जा रहा होता है वो मन ही मन कहता है, तो लॉर्ड बीरस ने ही हमारे प्लेनेट वेजिटा को तबाह करवाया था। मुझे ये सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा, मुझे किसी और के पास जाना होगा। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी से किसी और जाने लगता है और तभी गोकू के सामने फ्रीजा की स्पेसशिप आती है। हम देखते गोकू अपना पावर अप करता है, वो फ्रीजा की स्पेसशिप को एक ही झटके में उड़ा देता है और तभी वो फ्रीजा को पकड़ लेता है। फ्रीजा को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता और तभी गोकू फ्रीजा से कहता है, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ फ्रीजा, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब देना, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर फ्रीजा कहता है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ है बंदर, तुम क्या पूछना चाहते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे बताओ कि आखिर तुमने प्लेनेट वेजिटा को तबाह किसके कहने पे किया था? जो सुनकर फ्रीजा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फ्रीजा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मन ही मन कहता है, क्या आखिर भला इसे इसके बारे में कैसे मालूम चला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बता सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो लॉर्ड बीरस मुझे खत्म कर देंगे। जो सुनने के बाद फ्रीजा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी का ऑर्डर मानूंगा बंदर? मैंने तुम सेयन बंदर के प्लेनेट को खुद डिस्ट्रॉय किया था। ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा को एक काफी जोरदार हिट लगाता है जिससे फ्रीजा के मुंह से खून तक आने लगता है और तभी गोकू कहता है, इस समय पर मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ फ्रीजा, मेरे अपने मुझसे दूर जा चुके हैं, मेरा कोई भी दोस्त मुझसे नहीं बात कर रहा, लॉर्ड बीरस ने भी मुझे उनके पास आने से मना कर चुके हैं। मेरे अंदर इस समय पर क्या बीत रही है मैं ही जानता हूँ। मैंने अपने दोस्तों के लिए न जाने आज तक क्या कुछ नहीं किया और अब वो मेरे साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसने किया था? जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, वो लॉर्ड बीरस ही थे जिन्होंने मुझे प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने के लिए कहा था, लेकिन हाँ तुम उन्हें मेरा नाम नहीं बताओगे सैयन। ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा को काफी दूर फेंक देता है और तभी गोकू कहता है, तो ठीक है लॉर्ड बीरस, लगता है कि हमारा कुछ हिसाब बाकी है। मैं अपने फादर से मिला हूँ, सेयन के इतिहास के बारे में भी मुझे पूरी बातें नहीं मालूम चली और साथ ही में आप लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हो मुझे उसके बारे में भी मालूम चल चुका है। तो मैं आ रहा हूँ लॉर्ड बीरस। जिसके बाद हम सभी मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, न जाने क्यों
सभी लोग गोकू के साथ में काफी बुरा बर्ताव कर रहे हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड बीरस और वीस भी। गोकू ने आज तक हम सभी के लिए काफी कुछ किया है। अगर गोकू नहीं होता तो शायद आज हम में से कोई भी शख्स नहीं होता। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जो कुछ भी उसने किया था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही किया था। हम सभी ने आज तक गोकू की मजाक वाली और खुशी की साइड ही देखी है। क्या होगा अगर गोकू अपने डार्क फेस में चले जाए तो? गोकू, सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे लिए कभी कभी काफ़ी चिंता होती है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी है गोकू। लेकिन मास्टर रोशी को नहीं पता है कि इस समय पर गोकू के अंदर क्या चल रहा है, और साथ ही में इस समय पर गोकू आगे चलकर क्या क्या करने वाला है।